हेलो स्टूडेंट, फिर से आप लोगों को स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। आज हम लोग का एक न्यू टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है डिजिटल इंडिया पोर्टल। बहुत मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हम लोग डिजिटल इंडिया पोर्टल मतलब उसके ऊपर चर्चा करने से पहले हम लोग जानेंगे कि डिजिटल इंडिया होता क्या है। डिजिटल इंडिया के बारे में देखेंगे, कब लॉन्च किया गया, इसका मेन पर्पस क्या है, ये क्यों लॉन्च किया गया, किसके द्वारा हुआ, कहाँ हुआ, इन सारी बातों को जानकर हम लोग इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे डिजिटल इंडिया पोर्टल पे। आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा आईटी सिस्टम का फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है। हम लोग देखेंगे सबसे पहले डिजिटल इंडिया मतलब क्यों लॉन्च किया गया था, कहाँ किया गया था, ये हम लोग देखेंगे। आप लोगों को समझने के लिए हम टॉपिक को मतलब पॉइंट बाय पॉइंट करके हम लिख चुके हैं, सेपरेट करके। पहला हम लोग देखेंगे डिजिटल इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मोटिवेट द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया। यहाँ पे हम लोग साफ तरीक़ा से देख सकते हैं कि डिजिटल इंडिया जो मतलब ये क्यों लॉन्च किया गया था इंडिया में, ताकि जो टेक्नोलॉजी का जो यूसेज है इसको मतलब मोटिवेट कर सके। हम लोग अच्छे से समझ गए कि क्यों मतलब ये इंडिया में लॉन्च किया गया था। ये इंडिया में मतलब इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा ही किया गया था, और ये ताकि टेक्नोलॉजी जो यूज़ है मतलब उसको बढ़ावा दे सके, उसको मोटिवेट कर सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू मेक द गवर्नमेंट सर्विस इजीली अवेलेबल टू द पीपल। जो मतलब हमारे देश के जितने नागरिक हैं, जितने हमारे लोग हैं हमारे देश में, वो मतलब इजीली मतलब गवर्नमेंट जितना सर्विस इजीली उसको प्राप्त कर सके, इसलिए हमारा डिजिटल इंडिया को मतलब हमारे देश में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हमारा आता है प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड कैंपेन ऑन 1 जुलाई 2015 एट दिल्ली इन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। हम लोग जानते हैं कि ये 2015 में लॉन्च किया गया था 1 जुलाई को। ये कहाँ किया गया था? दिल्ली में। दिल्ली एक इंदिरा गांधी इंडोर करके एक स्टेडियम है, वहाँ पे ये लॉन्च किया गया था हमारा डिजिटल इंडिया। ये मतलब हमारे नरेंद्र मोदी पीएम मतलब जो हमारे हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया था, ताकि जितने हमारे इंडिया में जितना हमारे सिटीजन जितने हमारे लोग हैं सबके पास इजीली मतलब गवर्नमेंट सर्विस अवेलेबल हो सके, और हमारा जो टेक्नोलॉजी का यूजेस हैं उसको मतलब मोटिवेट करने के लिए डिजिटल इंडिया को हमारा लॉन्च किया गया था। इतना हम लोग अच्छे से समझ गए 3 पॉइंट को। ये क्यों किया गया था, किनके द्वारा किया गया था, कहाँ किया गया था। फर्स्ट में है कि नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था 1 जुलाई 2015 में दिल्ली में किया गया था। और मतलब ये क्यों किया गया, ताकि गवर्नमेंट सर्विस जितना अवेलेबल है पीपल के पास मतलब इजीली प्राप्त कर सकें। जैसे कि हम लोग जान सकते हैं कि पैन कार्ड जो बनाना होता है सब लोग के लिए अनिवार्य है, ये बहुत ही मुश्किल से बनाना पड़ता था पहले। लेकिन जब हमारा डिजिटल इंडिया हुआ, जब लॉन्च हुआ, जब हम पीएम ने लॉन्च किए, तो हम लोग देखेंगे इजीली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन हम लोग अप्लाई करते हैं पैन कार्ड के लिए, आधार कार्ड के लिए। और पहले बहुत ही लंबा लाइन लगते थे, हम लोग अपने जाके मतलब जहाँ हमारा होता था मुख्य ऑफिस, वहाँ पे जाते थे जाति आय निवास के लिए। लेकिन अब हम लोग देख सकते हैं कि ऑनलाइन हम लोग अप्लाई करते हैं और टाइम के अनुसार हमारा वो प्राप्त हो सकता है। जितना गवर्नमेंट का सर्विस है, जितना सेवा है, हम लोग को ईजिली प्राप्त हो सकता है, इसलिए मतलब डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया गया। और हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है उसको मोटिवेट करने के लिए। जैसे कि पहले का मतलब पहले के लोग क्या करते थे, अगर हम लोग कुछ सामान खरीदना है तो हम लोग पैसा लेकर जाते थे, जैसे भी मतलब अपने पास से कैश लेकर जाते थे। कई प्रकार के डर भी रहता था कि लुटेरा लूट मत ले, चोरी मत हो जाए बोल के डर रहता था। लेकिन आज के लोग जब भारी मात्रा में जब हम लोग को पैसा लेकर जाना होता है, कैश लेकर जाना होता है, तो हम लोग को डर नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन हम लोग कुछ भी मतलब पे कर सकते हैं। हम लोग को डर नहीं है कि पैसा कैश देना पड़ेगा, हम लोग ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। अगर हम लोग कहीं लंबा यात्रा करते हैं तो टोल टैक्स के पास देखते थे कि पहले ट्रैफिक लग जाता था, ताकि मतलब जो लोग पैसा पे करता था उसके लिए। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि वो ऑनलाइन मतलब पे हो जाता है, और फास्ट टैग के द्वारा जो एक सेंसर लगा होता है उसके द्वारा हम लोग अगर रिचार्ज करते हैं तो हमारा गाड़ी को सेंसर को देख के बाद वो मतलब भेज देता है। इस तरफ से मतलब ट्रैफिक भी मतलब जाम होने से जितना जाम लगता है ये सब भी बचता है। और प्लस में कैश ले जाने वाली जो बातें होती है उससे हम लोग को छुटकारा मिल गया, हम लोग ऑनलाइन पे कर सकते हैं। कहीं शॉपिंग के लिए गए, कहीं कुछ मतलब कुछ हम लोग को सपोज हम लोग को भारी महंगा में मतलब महंगा में कुछ सामान खरीदना हो, लैपटॉप खरीदना हो एप्पल का, तो लोग इतना रकम पैसा लेकर जाने में दुकानदार में डर लगता था। लेकिन हम लोग अब इतना सुविधा हो गया डिजिटल इंडिया के थ्रू, ताकि हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं तुरंत, मतलब
गूगल पे, फ़ोन पे कुछ भी यूज़ करके दे सकते हैं। हालाँकि पहले यूज़ होता था टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता था। लेकिन जब हमारा पीएम हमारा नरेंद्र मोदी जब लॉन्च किए डिजिटल इंडिया को, तो इसके द्वारा बहुत ही बढ़ावा मिला। हमारा देश बहुत आगे तक मतलब हाई लेवल तक पहुँच चुका है। बहुत ही तकनीकी को मतलब बढ़ावा दिया गया है, जिसकी वजह से सारा मतलब जितना हमारा भारतवासी हैं, ईज़िली हम लोग मतलब गवर्नमेंट की सर्विस को प्राप्त कर सकते हैं। और इससे ना सिर्फ छात्र को मतलब सुविधा मिलती है, बल्कि इससे किसान को भी सुविधा होता है, ताकि जितना मतलब फसल को कैसा मतलब मौसम का संबंधित जो भी मतलब बातें होती हैं, चाहे मिट्टी के संबंधित चाहे फसल के संबंधित, मतलब फ़ोन के द्वारा उनके पास भी इंफॉर्मेशन पहुंचता है, किसानों के पास भी एज वेल एज छात्रों के पास भी, मतलब स्टूडेंट्स के पास भी कई प्रकार के जितना अपडेट हुआ, क्या क्या मतलब सरकारी फॉर्म निकला, कुछ रिजल्ट निकला, कुछ मतलब गवर्नमेंट तरफ से कुछ मतलब सर्विस कुछ जारी हुआ, तो स्टूडेंट्स के पास भी मतलब फ़ोन के थ्रू पहुंचता है। सो डिजिटल इंडिया जब हम लोग को लॉन्च किया गया, इसके थ्रू हम लोग को बहुत मतलब फ़ायदा मिला। तो हम नरेंद्र मोदी जब लॉन्च किए 2015 में 1 जुलाई को, उसमें बहुत पैसा भी लगा था। कई स्कूल में वाईफाई को, कई कॉलेजेस में वाईफाई को प्रोवाइड किए, ताकि स्टूडेंट्स को मतलब हेल्प मिल सके और वो मतलब अच्छे से अवेलेबल हो सके गवर्नमेंट सर्विस को, जिसके लिए बहुत सारे पैसों को इसमें इन्वेस्ट किया गया था। सो हम लोग इसको मेन पर्पज़ को देखेंगे। इसमें 3 पर्पज़ पाया था डिजिटल इंडिया का, क्यों लॉन्च किया। फर्स्ट हमारा है प्रोवाइडिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सोर्स ऑफ यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन। मीन्स हर एक भारतवासी को, जितने लोग हैं हमारे भारत में, सबको प्रोवाइड हो सके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ईजिली प्रोवाइड हो सके सबको। और नेक्स्ट हमारा है गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड। ये हमारा जितना मतलब मांगे हैं, जितना हमारा सर्विसेज है, जितने सेवाएं हैं, वो डिमांड के अनुसार उसको पूरा किया जा सके। तीसरा है टू लुक आफ्टर द डिजिटल इम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन। जितना हमारा भारतवासी का मतलब जितना डिजिटल मतलब इम्पावरमेंट उसको मिल सके, मीन्स हर एक भारतवासी को, हर एक लोगों को डिजिटली उसको मतलब शक्ति मिल सके। ये हमारा मेन पॉइंट है, जिसके लिए डिजिटल इंडिया को मतलब हमारा मोदी जी जो हैं, ये 2015 में 1 जुलाई को मतलब 1 जुलाई 2015 में लॉन्च किए थे। वो कहाँ किए थे? दिल्ली में किए थे। ये हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा डिजिटल इंडिया। सो हम लोग आगे देखेंगे डिजिटल इंडिया पोर्टल के बारे में। हम लोग देखेंगे डिजिटल इंडिया पोर्टल के बारे में, उसमें क्या क्या हम लोग को लाभ मिलता है, क्या क्या मतलब अवेलेबल होता है सर्विसेज को। सो डिजिटल इंडिया पोर्टल एक पोर्टल है, मीन्स एक वेबसाइट है। चाहे डिजिटल इंडिया पोर्टल करके एक ऐप भी बनाया गया है, जिसमें हम लॉगिन करके मतलब उसमें अपना हम यूज़र आईडी बना सकते हैं, जिससे हम लोग मतलब उसके अंदर इतना मतलब हम लोग सर्विस को प्राप्त कर सकते हैं। सो हम लोग देखेंगे, आप लोग मतलब गूगल में भी सर्च कर सकते हैं डिजिटल इंडिया पोर्टल करके, वहाँ से आप जाके अपना यूज़र आईडी बना सकते हैं। वे सब पाया था। हाँ, इसमें हम लोग इतना सर्विसेज पाया हैं जो हम लोग देखने जा रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट करके। सो डिजिटल इंडिया पोर्टल में फर्स्ट हम लोग जो सर्विस मिलता है हमारा पैन कार्ड हम लोग बना सकते हैं। चाहे उसमें कुछ गलती हो तो इसमें हम लोग सुधार करवा सकते हैं। जैसे कि पहले हम लोग को जाके अपने ऑफिस में हम लोग बनाना पड़ता था, जहाँ हम लोग का मेन ब्रांच होता था वहाँ, लेकिन अब हम लोग मतलब डिजिटल इंडिया के थ्रू हम लोग को मतलब डिजिटल इंडिया पोर्टल ऐप में भी, चाहे डिजिटल इंडिया पोर्टल मतलब हम लोग उसमें अगर लॉगिन करेंगे तो हम लोग ये सर्विस को प्राप्त होता है। पैन कार्ड वहाँ से हम लोग मतलब अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हमारा है मोबाइल और DTH रिचार्ज। हम लोग अपना मोबाइल फ़ोन को मतलब रिचार्ज कर सकते हैं, चाहे DTH को, जिसके थ्रू हम लोग टीवी मतलब कई प्रकार के चैनल प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग रिचार्ज करवा सकते हैं। तीसरा हमारा है इलेक्ट्रिसिटी बिल, चाहे गैस बिल एक्सेट्रा, ये सब हम लोग बिल को वहाँ से हम लोग मतलब पे कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा है ITR, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न होता है। इस टैक्स को हम लोग वहाँ से मतलब भर सकते हैं डिजिटल इंडिया पोर्टल के थ्रू, हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करता है ये वेबसाइट। और नेक्स्ट हमारा GST, ये नाम से तो आप लोग अच्छे से परिचित होंगे। GST हाल में ही मतलब लॉन्च किया गया था, हाल में ही लागू हुआ था, जो कि 1 जुलाई 2017 में हुआ था। GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और नेक्स्ट हमारा होता है डिजिटल सिग्नेचर। और 7th हमारा है व्हीकल इंश्योरेंस। हम लोग इंश्योरेंस हम लोग बना सकते हैं वहाँ पे जाके। एंड नेक्स्ट हमारा है पासपोर्ट, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं एक दूसरे देश में जाने के लिए, जो हमारा नीड होता है पासपोर्ट, वहाँ से हम लोग भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं बनाने के लिए। और नेक्स्ट हमारा है शॉपिंग पोर्टल। हम लोग कुछ शॉपिंग वहाँ से हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि हम अमेजोन चाहे फ्लिपकार्ट के थ्रू करते हैं,
हम लोग डिजिटल इंडिया पोर्टल के थ्रू भी मतलब कर सकते हैं शॉपिंग। एंड जॉब पोर्टल में हम लोग मतलब वहाँ से हम लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग गवर्नमेंट हम लोग को कई प्रकार के मतलब सेक्टर को दिया हुआ है जहाँ से हम लोग जॉब के लिए लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मेडिकल सर्विस। ये मेडिकल सर्विस भी होता है हमारा, इसमें सर्विस एक है जो प्रोवाइड करते हैं। सो इतना हमारा हम लोग 11 सर्विसेज को देखें जो हमारा डिजिटल इंडिया पोर्टल में मतलब अवेलेबल होता है। सो हम लोग आज अच्छे से समझ गए कि डिजिटल इंडिया का क्या लाभ है, डिजिटल इंडिया पोर्टल से हम लोग क्या क्या मतलब हम लोग को सुविधा मिलता है, और हम लोग इसके थ्रू क्या क्या हम लोग सरकार के द्वारा दिए गए जो हम लोग को लाभ है उसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। सो आप भी मतलब जाके गूगल में सर्च कर सकते हैं डिजिटल इंडिया पोर्टल, वहाँ पे हम लोग जाकर लॉगिन कर सकते हैं। चाहे डिजिटल इंडिया ऐप मतलब पोर्टल एक ऐप करके बनाया गया है, वहाँ से भी आप लोग सर्विसेज को जो गवर्नमेंट के थ्रू हम लोग के द्वारा मतलब हम लोग के लिए दिया गया है उससे भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक हमारा कवर हुआ है डिजिटल इंडिया पोर्टल। नेक्स्ट में हम लोग मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, आप लोग बने रहिए। थैंक यू।